देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बड़ा सिलेक्टेड कौन, पीपल्स पार्टी की चाल और पीडीएम पर सवाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान को सिलेक्टेड और कठपुतली साबित करने वाले अब एक दूसरे को सिलेक्टेड होने के ताने देने पर उतर आए हैं। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से पीछे हटी तो मरियम नवाज ने इमरान खान का मुतबादिल तैयार किए जाने का ट्वीट कर दिया। मरियम नवाज का इशारा किस तरफ था, ये बात अभी वजाहत तलब थी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस बयान को दिल पर ही ले लिया। उन्होंने मुतबादिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सिलेक्ट होना उनके खानदान में नहीं बल्कि सिलेक्ट होना लाहौर के एक सियासी खानदान की रिवायत रही है। आज तो मरियम नवाज ने वैसे यूसुफ रजा गिलानी को भी सिलेक्टेड कह ही दिया। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज को सिलेक्ट होने का ताना दें या मरियम बिलावल को ऐसी चोट लगाएं, दोनों की सियासी तारीख सबके सामने है। बिलावल का खानदान हो या मरियम नवाज का, दोनों ही माजी में सिलेक्ट हो चुके हैं। बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो जनरल अयूब खान के सिलेक्टेड थे तो उनके वालिद आसिफ अली जरदारी ने एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ से एनआरओ लिया। दूसरी तरफ लाहौर के खानदान की तारीख से अब कौन वाकिफ नहीं है। कहा जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो सियासत में ही जनरल जिलानी लाए थे। उनकी सियासत जनरल ज़ियाउल हक की छतरी में परवान चढ़ी, उन्होंने IJI बनाई, अपनी सियासी मुखालिफ बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराई और अब भी जेल में कैद होने के बावजूद मुल्क से बाहर चले गए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सियासत में ना हर सियासतदान सिलेक्ट होने के लिए तैयार रहता है बल्कि सिलेक्ट होने के लिए खुद को पेश करता है। सवाल यह नहीं कि सिलेक्टेड कौन है, सबसे बड़ा लाडला कौन है, बल्कि झगड़ा इस बात का है कि ये सिलेक्टेड और लाडला कोई दूसरा क्यों है। प्रोग्राम में इस सिलेक्टेड की लड़ाई पर भी आज जरा बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब और दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हफीजुल्लाह नियाजी साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, याद है ना हुकूमत शुरू दिन से ये कह रही थी कि ये पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद है, ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकेगा, और वजीर आजम इमरान खान भी कह रहे थे कि सारे चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। आप देखें, पहले इनका इस्तीफों पे मसला हुआ, इख्तिलाफ हुआ, उसके बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर पर इनका इख्तिलाफ हुआ और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी को मुंतखब करवा दिया है। हफीजुल्लाह से आप पहले ये बता दें कि क्या अब भी पीडीएम हुकूमत के लिए आपको लगता है कोई खतरा बन सकती है? पहली बात यह है जी कि हुकूमत के लिए जो खतरा है जी वो पीडीएम कभी भी नहीं थी। ठीक, हुकूमत के लिए खतरा अगर हो सकता था वो ये था कि पब्लिक ओपिनियन है और लोगों का जो नैरेटिव या बयानिया है वो आया हुकूमत के खिलाफ, उसके अंदर कुछ शिद्दत है, हिद्दत है। और पीडीएम का ये था कि आया वो, अगर वो है तो पीडीएम उसकी आवाज बन के सामने आई है या नहीं आई। ठीक, और अगर आवाज बन रही है तो खतरा वो था। पहली बात यह कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में, जैसे हमने बहुत सारे सियासतदानों को, आपने सबका नाम ले लिया है, इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जुल्फिकार भुट्टो साहब का, आज भी मुस्लिम नून और फजल रहमान साहब और कुछ और पार्टियां अगर मिलती हैं, ना भी मिले तो ये दो पार्टी जो हैं जिनके पास इस वक्त पब्लिक ओपिनियन अगर कोई है इस हुकूमत के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या निज़ाम के खिलाफ या जो हो रही है उसके खिलाफ लोगों की कोई डिसकंटेंट है, कोई गैर इत्मीनानी है, तो उसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं फजल रहमान और मरियम। अगर तो या नवाज शरीफ अगर तो करते रहे, अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज करते पीपल्स पार्टी की तरफ। अच्छा देखें, पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है कि मैं तो पिछले 1.5-2 महीने से मुझे अंदाजा है कि पीपल्स पार्टी तो कॉम्प्रोमाइज थी और पीडीएम के नैरेटिव के अंदर जितनी दफा नरमी आई है ये वो पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक चैनल। नियाजी साहब, पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही थी इस्तीफे हम नहीं देना चाहते, आखिरी ऑप्शन उन्होंने रखा था, वो ये कह रहे थे हम सिस्टम में रहते हुए लड़ना चाहते हैं। मुझे बताएं इसका जो पीडीएम की सूरत हाल है, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग? ये एक और गेम हो रही है। पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर आया? पीपल्स पार्टी इसी तरीके फोर्स होगी अपोजिशन में? नहीं, अब पीपल्स पार्टी नहीं होगी फोर्स अपोजिशन में। ठीक, और दूसरी बात यह, किसी को धोखा देके अगर मैं आप पे एतमाद करता हूं ना या आप मेरे पे एतमाद करते हो तो मैं आपको धोखा देना आसान होता है। ठीक है, ये कोई इसमें चालाकी नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इससे ये किया कि उन्होंने कहा जी अगर हम इमरान को कमजोर कर लेंगे
तो आपका जो असल मसला एस्टेब्लिशमेंट वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो कई दफा ये चीजें भली लगती हैं। सर क्या वाकई मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया था उसमें आपको कोई हकीकत लग रही है जो उन्होंने कहा इमरान खान का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है? चूंकि कहा जा रहा है कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया ना, उसके बाद ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट साथ साथ हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है? आज मरियम नवाज ने भी ये कहा कि बाप के कहने पे बाप के मेंबर्स ने वोट दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑपोजिशन लीडर के लिए सरकारी अरकान ने वोट किए हो, हिमायत की हो? देखिए जी, पहली बात जो है ये भी पाकिस्तान की लगती है, पाकिस्तान की सियासत जो है ना, इसके ऊपर जो ये बाप की सियासत बन गई या बाप की सियासत नजर असर आ गई। हालांकि एक अरसे कदीम से पाकिस्तान की सियासत बाप की सियासत ही रही है, लेकिन इस तरीके से बाप का एक कोनोटेशन के तौर पे सामने आना ये भी एक अच्छा एक तफरीह के लिए और एक बात को एक्सप्रेस करने के लिए एक अच्छा सा लफ्ज आ गया है। राइट। दूसरी बात यह है कि आप एक इससे ज्यादा मिजाजी क्या काम होगा कि 4 बंदों ने यूसुफ गिलानी को हराने के लिए संजरानी को वोट दिए, अब वो 4 बंदे जो यूसुफ गिलानी के पीछे लाइन अप करके खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से संजरानी साहब को साथ को रिजेक्ट करके यूसुफ गिलानी के कबूल कराया गया, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सियासत की तज़हीक की गई है उन लोगों की तरफ से जो चाहते हैं कि लोगों का इदारों आपने भी अपनी गुफ्तगू में जमहूरी इदारे उनसे एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश का तो इजहार कर दिया सेलेक्ट होने का। मैं जरा हारिस नवाज साहब से इस पे बात कर लूं। हारिस नवाज साहब, कहा जाता है कि सियासतदान जो है ना हमारे यहाँ हर वक्त सेलेक्ट होने के लिए तैयार रहते हैं सर, तो क्या ये सिर्फ सियासतदान ही की ख्वाहिश होती है सेलेक्ट होना, या फिर जो सेलेक्टर्स होते हैं उनकी भी ख्वाहिश और जरूरत होती है? जैसे कि न्याजी साहब बता रहे थे, जिस तरीके से हालात हो रहे हैं और सिलेक्टेड के बात की जा रही है, इस पे आप एस्टेब्लिशमेंट को क्यों घुसेड़ रहे हैं? बात यह है कि आप अपने आप को देखेंगे, इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। आप सबको पता था कि ये कभी भी नहीं चलेगा। ये देखें, पीपल्स पार्टी का स्टांस इसलिए ठीक है, अगर आपको याद है जब इमरान खान ने धरना दिया था तो पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह और PMLN के गवर्नमेंट थी, वहां पर इत्तेजाज हसन की आपको स्पीच याद होगी, उन्होंने वेलमली ओपनली कहा कि ये जमहूरियत है, हम जमहूरियत के साथ हैं और हम हुकूमत के साथ है, जिसकी वजह से आई वुड से कि उस वक्त जो नवाज शरीफ की हुकूमत बच गई, एस्टेब्लिशमेंट दूसरी साइड पे थी ना, पीपल्स पार्टी दे वर एक्चुअली आई वुड से, देखें उस वक्त यही बात थी, बड़ी कोशिश थी इन्वॉल्व करने की, लेकिन नहीं हुए थे और वो देर में न्यूट्रल। अगर आपको याद हो कि जब ये इन्होंने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ और असेंबली की तरफ, तो फौज के जवान वहां पर खड़े हुए थे। इशू ये है, ये समझ की बात है कि इस वक्त यही बात अब हम जो बात करते हैं वो देखें कि इस जो ये बातें की जा रही हैं, जिस तरीके से की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी का स्टांस बड़ा क्लियर था कि हमने जमहूरी तरीके से चलना है, हम असेंबली में बात करेंगे। और अगर मुझे ये बताएं, सबसे बड़ी कमजोरी आपको ये लगता है कि यूसुफ रजा गिलानी जो अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए हैं उसमें सेलेक्टर्स का कोई किरदार है? चूंकि कहा जा रहा है कि बंदे पूरे करने के लिए कल बाप जो पार्टी है उसके मेंबर्स को उधार लिया गया है, और नून लीग तो कह रही है सबको पता है कि बाप वाले किसके कहने पे वोट देते हैं। सर आपको ज़रदारी साहब को पता है कि वो कहते हैं जोड़ तोड़ करते हैं जी, बलोचिस्तान में उनका बहुत इंटरेस्ट है। अगर हमें याद हो तो ये संजरानी साहब भी उनके साथ काफी ज्यादा थे, वहां उन्होंने अपनी आपके सामने उन्होंने वहां पर क्या कुछ किया था, तो ही एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत नहीं है ये काम करने के लिए। लाइक वाइज सबसे बड़ी गलती PMLN ने जो की कि इनके कैंडिडेट को जो है वो इन्होंने हरवाया चेयरमैन के लिए, अगर वहां ये PMLN के लोगों ने वोट नहीं दिए और इस तरह गफूर गैदरी को भी उन्होंने हरा दिया, वो दे नेवर वांटेड कि पीपल शुड बिकम वेरी स्ट्रांग। पीपल्स पार्टी वांट के उनको 2-2.5 मिले। बिलावल भुट्टो इज वर्किंग हार्ड इन पंजाब, दे वांट कि नॉर्मल टाइप इलेक्शन हो, पंजाब में उन्होंने इंग्रेस ले, 80 में पहले वो बैठे हुए हैं, दे वांट टू कम टू सेंटर, तो उनकी पूरी कोशिश है। एक बात और, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ इदारे जो हैं इन्हीं लोगों के साथ जब बैकडोर राब्ते करते हैं, डील्स करते हैं, तो इस तरह वो इदारों को भी मुतनाज़ा बनाते हैं? सर देखिए, मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता है इस वक्त, इसके बावजूद मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। मरियम नवाज का जमानत पे इस वक्त बाहर होना, आसिफ जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनके केसेस जो हैं वो कराची मुंतकिल होने की बात हो रही है। सर आप समझते हैं कि ये सब कुछ किसी इसके पसे पर्दा कोई डील नहीं है, कोई बैकडोर राब्ते नहीं है, ये अस खुद ही होता चला जा रहा है सब कुछ? देखिए, एक बात इनकी कमजोरी अपनी आपके सामने, पॉलिटिशियन खुद जाते हैं। जुबैर उमर को आप देख लें, व्हाई दे शुड गो, व्हाई दे मेक द एस्टेब्लिशमेंट सो स्ट्रांग, क्यों नहीं इनकी गवर्नेंस अच्छी होती है कि अवाम भी फौज को रिजेक्ट करें, हर एक कहे नथिंग डूइंग, फौज शुड बी आउट। सर सियासतदान जाते हैं, उनको वेलकम भी तो कोई करता होगा ना, वो जरूरत क्यों पड़े, दरवाजे भी तो कोई खोलता होगा। आपके ये बताइए कि गवर्नमेंट
देखें इस वक्त के जो हालात हैं, आपके सामने दुश्मन का नैरेटिव जो है उसको एक किस्म का, मैं ये इल्जाम नहीं देता, इनएडवर्टेंटली वही लेके पीडीएम चल रही है कि फौज को कमजोर कर दो, अवाम को दूर कर दो, फिफ्थ जनरेशन वॉर है, अल्लाह न करे पाकिस्तान के हिस्से कर दो, बलूचिस्तान अलग कर दो और पाकिस्तान को मर्दे से कंट्रोल करो। इराक, लिबिया, सीरिया सब तबाह हो गई, फौज कमजोर थी, यहाँ फौज ने खत्म कर दी। होती है सियासतदानों की, और न्याजी साहब कह रहे थे ये ख्वाहिश होती है एस्टेब्लिशमेंट की। मोहसिन बेग साहब आप क्या कहते हैं, और ये चल क्या रहा है पीडीएम में? मरियम और बिलावल इमरान खान को सिलेक्टेड कहते कहते खुद ही एक दूसरे को सर सिलेक्टेड साबित करने पर निकल पड़े। आपने इतने सख्त सवाल ब्रिगेडियर हारिस साहब से किए हैं कि वो जवाब नहीं दे पा रहे, और आपने कहा हक अदा कर रहे हैं। हक अदा कर रहे हैं, वो उसी डिपार्टमेंट से हैं, नेचुरली उन्होंने उनको डिफेंड करना है। मसला ये है अगर वो लोग नहीं हैं तो आप और मैं या न्याजी साहब हैं, ये जहाँ तक सिलेक्टेड का रोल है ना जी, वो इसलिए अब बदलना चाहिए कि आज जो मुल्क की हालत है और जो सिलेक्टेड जमहूरियत इन्होंने इस मुल्क को दे रखी है जी, वो ज़्यादा देर चलेगी नहीं। वो इसलिए नहीं चलेगी कि मुल्क जिस नहज पे पहुंच गया है, इस रियासत के सर्वाइवल का मसला है। आपको कहीं ना कहीं आके फैसला करना पड़ेगा। ये जो आप एडवेंचर टूरिज्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी इसको ला, कभी उसको ला, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, ठीक, इसको ख़त्म करें, मेरिट पे चलने दें इस मुल्क को। वरना ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है, मैं आपको खुदा ना खास्ता मैं बता रहा हूँ कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये जो मुझे लीबिया की बात सुना रहे हैं, दुश्मन का नैरेटिव बता रहे हैं, आप उस स्टेज पे लाते क्यों हैं इस कौम को? आप उसको चलने दें। अगर आपने जमहूरियत चलानी है तो फिर जमहूरियत रखें। ये सिलेक्टेड जमहूरियत जो है, और उसमें मैं नहीं कहता कि उनका कसूर है। पीपल्स पार्टी सिलेक्ट नहीं होना चाहते, सब होना चाहते हैं, सब होना चाहते हैं। देखिए मसला ये आ रहा है कि अगर ये इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट रहते और ये प्रोसेस को आप चलने देते, इलेक्शन का, देखिए इलेक्शन आपने जेबी में किया, गिलगित बल्तिस्तान में मनूवर कर लिया, एक सीट से आप ले गए उसको 22 सीटों पे। अभी आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, फिर जनरल इलेक्शन। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इलेक्शन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि लोगों ने एतबार नहीं करना, क्योंकि आप जिस किस्म की गेम खेलते हैं उससे ये प्रोसेस खत्म होगा, तो फिर होगा क्या इसमें? अभी क्या गेम हो रही है? चूंकि मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया था ना मुतबादिल वाला, कि इमरान खान का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है, तो गिलानी साहब कल इजीली आप देखें ऑपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए हैं। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को इमरान खान के मुतबादिल मैदान में उतारा जा रहा है, या लाके खड़ा कर दिया गया, या जरदारी इमरान भाई भाई वाला दौर वापस आ रहा है? देखें मैं एक बात तो बता दूं कि पीपल्स पार्टी को बहुत टाइम लगेगा। जो भी पार्टी आएगी, पंजाब इज अ मेन बैटलफील्ड, बिल्कुल, और उसमें सबको पता है नून लीग ने स्वीप करना है। जितना टाइम गुजरेगा उनकी वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि वहां आपने जिस शख्स बुज़दार साहब को बिठाया हुआ है, और जो फिर आपकी पीटीआई की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से लोग इस वक्त रो रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली गैस की बात करती हूँ, लेकिन आपने हमें ये बताया, सर आप अक्सर अब प्रोग्रामों में आके डील की बातें बड़ी बताते हैं, तो ये बात जो होती है कि पीडीएम में सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया है, ये जरदारी साहब की वजह से, उनकी शख्सियत का असर है, या फिर मियां साहब की अना और जिद का मसला है? सर नहीं, इस देखिए मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है जब नून लीग की गवर्नमेंट थी। मैं ओपनली, मेरा ख्याल में शायद ही कोई जर्नलिस्ट इतना ओपन बोलता होगा। मकसद ये है कि इस वक्त वो चाहते थे कि पीडीएम बनी है, और अगर जैसे पीपल्स पार्टी कहते हैं जी वापस पार्लियामेंट में जाना है, तो फिर आपको पीडीएम की जरूरत नहीं थी ना। पीडीएम तो आउटसाइड पार्लियामेंट बनी थी, क्योंकि पार्लियामेंट का माहौल गवर्नमेंट ने आपको ऐसा दे दिया था कि आप पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते थे। अब आपने जब पीडीएम बना ली है, तो नवाज शरीफ साहब का या मौलाना का ये ख्याल था कि इसको इंटैक्ट रखा जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, एक वीक लिंक है इस पीडीएम में, वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को जो भी बेनिफिट मिला, बैक डोर, फ्रंट डोर, वो सिर्फ पीडीएम की वजह से मिला। अब जिस दिन पीडीएम से ये बाहर जाएंगे, ठीक है, तो आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं, राइट। आपने वैसे एक और एक आध पोस्टिंग होनी है, तो फिर आप उनका भी हशर देख लीजिएगा, और ये यहाँ की सियासत भी देखिए। अच्छा, याद है आपने प्रोग्राम में बताया था कि फरवरी में जब सेनेट इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज मिलेगा। वो तो गिलानी साहब की सूरत में मिल गया, लेकिन अब सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट होना और गिलानी साहब का अपोजिशन लीडर होना, ये किसके लिए सरप्राइज है? नहीं, किसी के लिए सरप्राइज नहीं है। संजरानी साहब उनके आदमी हैं, उन्हीं की तो गेम नहीं है ये सारी। हम अभी तक एक एंगल पे बात कर रहे हैं। उन्होंने हर सूरत संजरानी को जिताना था, जिता दिया। अब उन्होंने रास्ता रोकने के लिए संजरानी साहब को यूसुफ रजा गिलानी को मिला के
अपोजिशन, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने कह रही है दोनों ही सिलेक्टेड हैं, पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी, ये इसमें कोई शक है, और कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने जनाजा निकाल दिया अपनी सियासत। पीपल्स पार्टी ने इतनी बड़ी मिस्टेक की है जिसकी इनको जरूरत नहीं थी। ये इतनी मैच्योर पार्टी ने कैसे कर दी ऐसी मिस्टेक? देखें, कुछ चीजें होती हैं जिस पे आप आके कंप्रोमाइज कर लेते हैं। वन कंप्रोमाइज लीड्स यू 100 कंप्रोमाइज। क्या कंप्रोमाइजेज हो सकते हैं? देखें, कुछ जाती मसले होंगे, कुछ और इशू है, मैं आप टीवी पे क्या बताऊं आपको, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसका फायदा आने वाले दिनों में जो भी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको होगा। पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में नहीं है तो फेडरल में आना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी के बगैर ये ऑपोजिशन इतनी मौसर रहेगी क्या? रहेगी। है कौन? नहीं, ये देखें, अभी आपने एक सवाल न्याजी साहब से किया था कि पीडीएम हुकूमत के लिए खतरा है, तो न्याजी साहब ने कहा नहीं, मैं इत्तफाक करता हूँ, हुकूमत अपने लिए खुद खतरा है। जो काम ये कर रहे हैं, आज देखें ऑर्डिनेंस जारी करवाया, मैं करूंगी इस पे बात, अभी 140 अरब पे टैक्स लगाने की नहीं बात हो रही है। हायर एजुकेशन के उसके सेक्रेटरी को उड़ा दिया, उसको एचईसी के चेयरमैन को। अब सादिक संजरानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद बिलावल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम तो जाएंगे। कैमरों का इशू कहाँ गया? जो कैमरे थे वो आपने लगाए थे ना, वो हारा साहब से पूछे किसने लगाए थे? जी, सेनेट के अंदर। कहाँ गया वो केस? उसको उठाया था आईजी साहब को, वो भी आपने उठाया था, उसका भी कोई इशू नहीं है, वो कहते हैं न्यूट्रल है। मकसद ये है कि रियासत अगर अपने लोगों से धोखा करेगी तो वो रियासत के नुकसान में जाएगा। न्याजी साहब, क्या आप मोहसिन बेग साहब से एग्री करते हैं? और दूसरी बात, अब जरा मुझे पीडीएम के फ्यूचर के बारे में बताइएगा सर, आपको क्या लगता है? एक तो पीपल्स पार्टी ने क्या नून लीग पे एतमाद और एतबार करके सर ये बड़ी गलती की है, और पीडीएम की गाड़ी क्या अब लंबी चलती नजर आ रही है? लॉन्ग मार्च और धरने की नौबत आ सकती है या उससे पहले ही तहलील हो जाएगी? बेग साहब की सारी बातों को एंडोर्स करते, मैं इनसे ही रहनुमाई जो है हकीकत है कि मुझे मिल रही है। देखिए जी, मैं आपको 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि एक करेक्शन हो जाए, वो मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब वो खुर्शीद शाह की तकरीर का जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने असेंबली में जाके की थी एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ऐसे इत्तेजाज नहीं की थी, इत्तेजाज का कोई रोल नहीं था। खैर एनीवे, ये इतनी इशू नहीं है। देखिए, क्राइसिस वक्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर ब्रिगेडियर साहब, अगर ये काम इतना अच्छा होता ना जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, खुदा गवाह है कि आप इसको डिफेंड करते। और मोहसिन बेग साहब मैं जो बातें कर रहे हैं इसके लिए कोई ऐसा आप जवाब देते कि जो पाकिस्तानी कौम में सुन रही है वो कहते कि आप ज्यादा सही कह रहे हैं, और ये 2 बंदे जो बैठे हैं ये बिल्कुल मुबालगा राय से काम ले रहे हैं। मतलब आपके इल्म में नहीं है कि हमारे हर जिले के अंदर सेक्रेटरीट है। दूसरा, मैंने कहा जी कि ये बात आप देखें, पाकिस्तान का जो क्राइसिस है ना वो एक लाइन में पहले ले लें। हमारा क्राइसिस ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासतदान इस्तेमाल कर रहे हैं या सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है या आइन को पामाल सियासतदान कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा डिलेमा है जिससे पाकिस्तान को 70 साल से आकाश बेल बन के पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रख दी है, वह सियासी अदम इस्तेकाम। और इसके जो पैटर्न है जो 1951 से 10 मार्च को एबॉर्टेड कू जो हुआ था उससे शुरू हुआ है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट से डिसमिस होता हुआ और 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन तक आया है, एक ही पैटर्न है, उसी के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। कौन किसका साथ देता है, कैसे देता है, क्या मजबूरी है, थोड़ा कम है कौन बेचारे कहां फंसे हुए, किसी की फाइल है जाती तौर पे। पीडीएम का फ्यूचर। दूसरी बात यह है, देखिए आप एक आज 15.5% महंगाई हो गई है जी। तो पीडीएम के लिए तो हलवा ही हलवा है, पीडीएम के लिए कोई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी हुकूमत कहती है नाकाम हो गई, खत्म हो गई। सारी जो हाइब्रिड मॉडल है पारा हो गई। देखिए, खुदा गवाह है कि पाकिस्तान का बाजा बच चुका है। अच्छा। 16 दिसंबर 1971 से चंद दिन पहले तक मैं नहीं पता था कि पाकिस्तान जो है वज़ीर आज़म कह रहे हैं मुल्क ट्रैक पर आ गया है, सेकंड इनिंग बड़ी जल्दी से खेलेंगे। इन जाहिलों को उस वक्त पता चलेगा जो पाकिस्तान की पार्टी से निकला जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, वोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान निकला जा रहा है हमारे यहाँ से। ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इसलिए नहीं मानेंगे कि इनकी मजबूरियां नाम मानना। ठीक है सर, ठीक। ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। पाकिस्तान का बाजा बजा हुआ है, बजाय मुल्की को फिक्र करे जिसकी बर्बादियों के अल्लाह ना करे पाकिस्तान का बाजा बजे, होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो दिमाग दिया ये इसी सोच के लिए दिया।
जरा पीडीएम का फ्यूचर जरा आप भी बताइएगा कि क्या देख रहे हैं। और दूसरी बात सर, अब अगर आप पीडीएम में इस वक्त देखें तो नून लीग और मौलाना ही नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये सिस्टम के लिए कोई खतरा बन सकते हैं या फिर पीपल्स पार्टी के बाद अब इनसे भी बात हो सकती है? देखें, पीडीएम को नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाया है वो पीएमएलएन ने, इसलिए कि इस स्टेज के ऊपर आप इस्तीफों की क्यों बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि या तो वो चाहते थे ही टूट जाए, अदरवाइज पीपल्स पार्टी तैयार है लॉन्ग मार्च में, और वो कहते हैं कि कीप इट एज द लास्ट रिजॉर्ट। आप क्यों इत्तेहाद को तोड़ रहे हैं, आप इसको क्यों कमजोर कर रहे हैं? आप अपना जाके लॉन्ग मार्च करते हैं, देन आफ्टर दैट यू हैव अनदर ऑप्शन। आप सारे ऑप्शन एक वक्त में खत्म करके चलने जा रहे हैं। देखें, पीएमएलएन ने दोस्तों का ये कहा ना कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन तो उनकी सीईसी का इंतजार कर रही है सर, वो तो जवाब देने से पहले कहते हैं हम अभी इंतजार करेंगे सीईसी में इस्तीफों के हवाले से क्या फैसला करते हैं। ये बहाने उनको भी टाइम चाहिए, जान के ले रहे हैं कि अब हम अप्रैल में ईद के बाद करेंगे। बात यह है कि जब एक चीज तैयार थी, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, इस्तीफे बाद में हम लॉन्ग मार्च करते हैं, गो एंड पुट प्रेशर। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ा जो इसमें अभी भी आप देखेंगे, इसमें इनके पास नैरेटिव क्या है। आप मुझे बताएं, दोनों जमहूरी पार्टी हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, 5 साल आपने लगाए हैं, आपने टाइम कंप्लीट किया है, कम इन द पार्लियामेंट, टाइम करें, क्रिटिसाइज करें, लोगों को बताएं अपने, और मैंडेट लोगों का जो अगर ये नहीं डिलीवर करते, गो फॉर जब इलेक्शन होंगे तो कम विद मोर, ये खुद ब खुद नुकसान अपना कर लेंगे। आपको ये कौन सा जमहूरी तरीका है कि आप क्या चाह रहे हैं? इस गवर्नमेंट का भी है कि ये वो भी चाहती है कि ये सब साथ मिलकर बैठे। खान साहब का रोल है, चोर डाकू कहेंगे तो कौन आके बैठेगा और बात करेगा? इसमें पीटीआई की बहुत बड़ी कमजोरी है, पीटीआई की बहुत बड़ी कमजोरी है, इनकी गवर्नेंस, इनके मिनिस्टर्स इमेच्योरिटी बहुत बिहेव की है। आप क्यों उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं? आप जब वो बात करते हैं, आप कहते हैं, आप कहेंगे ओपन डायलॉग में इलेक्शन सेनेट के बाद आए प्राइम मिनिस्टर कहेंगे आए डायलॉग करते हैं, बात की जाए, बैठे जो पॉइंट लेकर आ जाए। द पॉइंट इज, आप अगर ये कहेंगे एनआरओ भाई, आप उस वक्त वो बात करते हैं कि अब ये करप्शन की बात, वहाँ कॉन्फ्रेंस में कह दें, इसको छोड़ दें, जो केस चल रहा है। इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे आगे बात करते हैं ब्रेक के बाद। मोहसिन बेग साहब, मुझे याद है आपने ये कहा, मैं पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने ये कहा कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने मौलाना से कहा कि भाई हमें पीडीएम से निकालना है तो निकाल दें, लेकिन मौलाना ने कहा कि इसको कत्ल ना करें, इसको तबई मौत मरने दें। तो आप ये समझते हैं कि अब ये अपनी तबई मौत की तरफ गामजन है पीडीएम? देखिए, मेरे ख्याल में नून लीग और मौलाना इसको इंटैक्ट रखना चाहेंगे, क्योंकि दोनों का सर्वाइवल इसी में, उनका कोई चीज़ स्टेक पे नहीं है। जरदारी साहब फायदा होगा पीपल्स पार्टी के बगैर? होगा, इन द लॉन्ग रन होगा। पीपल्स पार्टी खुद ऐलान करेगी निकलने का, ये बाकी 9 जमातें जो हैं वो अनाउंस करेंगी? पीपल्स पार्टी ऑलमोस्ट चली गई है, क्योंकि उन्होंने जो कंडीशंस रखी, जो बेनिफिट लिया, मैं समझता हूँ बहुत सस्ते का सौदा किया जरदारी साहब ने। सर, अब मुझे एक बात है, आप दूसरी दफा ये बात करें सर, बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या गलत किया है सर? अगर नून लीग को ये मौके हासिल होते तो क्या वो अपनी रिवायात पे खड़ी रहती? सर, ये तो पहले दिन से सब एक दूसरे से मुखलिस नहीं थे, अपनी अपनी गेमें चला रहे थे, तो अगर पीपल्स पार्टी ने किया तो क्या गलत है? मेरा मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी जो बेनिफिट पीडीएम में रह के उठा सकती थी, वो पीडीएम से बाहर रह के नहीं उठा सकेगी। उसकी वजह है कि उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक, वैल्यू तभी रहती है कि जब आप इत्तेहाद में थे, लोगों ने आपको अप्रोच किया, आपने गेम बनाई, आपने थ्रू आउट बेनिफिट लिए, बहुत बेनिफिट। इस पीडीएम का सबसे जो बेनिफिट है वो पीपल्स पार्टी को गया। तो अगर वो निकलते हैं, नेचुरली वो वैल्यू नहीं रहेगी। मेरा ये कहने का मकसद है, नुकसान का सौदा। देखिए, आप अपोजिशन लीडर सेनेट में, आप समझते हैं कोई वैल्यू है? इसके ऊपर आपने भी एक ऐसा गेम चलाई, आपने ओपन किया, अपनी क्रेडिबिलिटी आपने खराब की। जो पहले लोग कहते थे कि एतबार नहीं करना चाहिए, आप उस पर मोहरे लगा रहे हैं बार बार। और देखें, एक वफादारी है, एक हमारा एक कल्चर है कि आप वादा करते हैं। पीएमएलएन, मैं उसका बहुत क्रिटिक हूँ, लेकिन उन्होंने आपका थ्रू आउट साथ किया, आपके बात मानी, आपको वोट दिए, आपको लाए। जब एक बात हो गई थी, आपको नहीं चाहिए था कि इस इत्तेहाद को किसी के कहने पे खराब करें, उनके कहने पे। जी हाँ, ठीक। अच्छा सर, अगर आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने इस इत्तेहाद में सबसे ज्यादा फायदा उठाया, अब ये इत्तेहाद कमजोर होता है या फिर ये इत्तेहाद तहलील होता है, तो आपके ख्याल में सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को हो सकता है? नून लीग को। नून लीग को फायदा पीपल्स पार्टी का हुआ इसमें जो उन्होंने उठाया, और आप कहते हैं अगर ये तहलील नून लीग को इस वक्त अपना नैरेटिव अकेले उठा के चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में उनको फायदा होगा, उनका वोट बैंक इंक्रीज हो रहा है पंजाब में। जब तक ये गवर्नमेंट रहती है, बुजदार साहब रहते हैं, और जो अभी हारा साहब ने भी कहा कि जिस किस्म की इनकी गवर्नेंस है, ठीक, उससे फायदा होगा ना, आपको एक नैरेटिव मिलता है। गवर्नेंस पे ही बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़।
अच्छा नियाजी साहब, इस वक्त जो अपोजिशन की सूरत हाल है वो सारी हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। अब जरा ऐसे अगर हुकूमत की बात की जाए तो कहा जाता है पहली सिविलियन हुकूमत है जिसके साथ तमाम इदारे भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, इनकी अपोजिशन कमज़ोर भी है और इस वक्त तकसीम भी है। सर पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर आप देखें तो हुकूमत बेशक कामयाब है, लेकिन मुआशी फ्रंट के ऊपर आपको ये हुकूमत नाकाम क्यों नजर आ रही है? नेचुरली आपका एक अपना स्टाइल है, उसमें मफरूज़ों पे बात होती है, सियासत मफरूज़ों की गेम नहीं होती जी। ज़हन में रखें कि इस वक्त जो सियासत के अंदर दो पोजीशंस होती हैं, एक है हुकूमत और एक अपोजिशन। तो चुनाचे इसमें मेक नो मिस्टेक कि अपोजिशन की जो हैसियत है, बेग साहब ने इनडायरेक्टली कहा है, मैं उसको डिस्क्रीटली कह रहा हूँ कि उसमें से पीपल्स पार्टी बाहर है जी। क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि दुल्हन वही जो पिया बन पाए, जो पब्लिक की एस्पिरेशन है, उनका नैरेटिव है, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा वो अपोजिशन करेगा। दो स्लॉट्स होती है, एक हुकूमत जो पीटीआई और इत्तेहादियों के पास है और एक अपोजिशन जो कि बिगला किसी कंफ्यूजन के मौलाना लीड करेंगे और नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। और फिर अपोजिशन कितने स्ट्रांग है नहीं है वो इनको पता है कि अपोजिशन स्ट्रांग है, इसलिए पीपल्स पार्टी को अलहदा करने की और तोड़ने की ये एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की थी। दूसरी बात यह है कि देखें आपने जो बताया है कि जी एक पेज पे है, तो एस्टेब्लिशमेंट ने क्या बिगाड़ लिया उसका? एक पेज पे रहने क्या आया? एक पेज पे रहने में 2018 से जब से ये आया है मुबारक टोला कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा बुरान, कितना क्राइसिस है कि हम कश्मीर गवाह बैठे हैं। हमारी स्ट्रेटजी है कि अफगानिस्तान के अंदर दोबारा इंडिया एक्टिव हो गया है, उसका एक रोल बन गया है, हम इंडिया से सुलह कर रहे हैं और इंडिया का मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि सुलहनामा लेके फिर रहे हैं। और हमारे ऊपर ज़ाहिर एफएटीएफ का प्रेशर है, हमारे ऊपर आईएमएफ का प्रेशर है कि इंडिया के साथ ये मामला तय करो ताकि एफएटीएफ से निकलो। यहाँ पे आपने जहाँ पे नेशनल कॉन्सेंसस था वो आप कॉन्सेंसस आपको इमरान खान नहीं करने देगा। मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात अभी आपने खुद ही इजहार कर दिया अपनी गुफ्तगू में, लेकिन ये तो माने कि ये हुकूमत बुरी तरीके से आईएमएफ के चुंगल में फंसी हुई है। नियाजी साहब, आईएमएफ ने $50 करोड़ की तीसरी किस्त की मंजूरी दे दी है। सर बिजली की कीमतें ₹5 से ज्यादा में इजाफा होने जा रहा है, 140 अरब के टैक्सेस बढ़ेंगे, आगे 2.5 साल ऐसे ही गुजरेंगे। किसने कहा था कि पाकिस्तान चलते पाकिस्तान को डिरेल करें? 2014 से शुरू हुआ था, पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा था। देखो एक इकोनॉमी जो होती है वो बाप की तरह नहीं है कि रातों रात आप लोग सारी गवर्नमेंट खत्म करें और अगले दिन नई हुकूमत बना दें कि आज बाप बन गया कल बच्चा पैदा हो गया। इकोनॉमी जो है एक ग्रेजुअली जा रही है। चाइना जो है पूरा निजाम लेके, स्ट्रेटेजिक निजाम लेके आया था, सीपैक लेके आ गया। आपने क्या किया? सीपैक जहां फारिग है, आपने स्टेट बैंक को अब आप मॉडगेज कर रहे हैं, एचईसी का भी जिक्र हुआ है आपके प्रोग्राम में। मतलब क्या क्या नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी सॉवरेंटी जो है, उसकी जो जिसको कहना चाहिए आजादी जो है वो स्टेक पे है। हम रो रहे हैं जी कि ये क्या हो गया, फलां क्या हो गया। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को तसल्ली होनी चाहिए अल्लाह ताला के फजल करम से कि जो उन्होंने इतना हीरा तलाश किया था अपनी आसूदगी के लिए जी, अब मैं कहता हूं कि उसके साथ निपटे। कोई इम्कान है मुस्तकबिल में ना करे बेहतरी का, कारकर्दगी के हवाले से हुकूमत की। ऑलरेडी सिस्टम कोलैप्स कर गया। एक ऐसे बंदे को कल फारिग के नदीम बाबर को जिसके बारे में 1.5-2 साल से पता चल गया कि पाकिस्तान को 150 बिलियन का नुकसान हो गया, 200 को हो गया है, हर चीज में ये हुआ है। तो आया ये जिनको इनको एक बंदे एक साल पहले वाकया हुआ है, निकाल आज रहे हैं। ये काबिलियत है अंदर से, ये ठीक है नियाजी साहब, खोखला है बिल्कुल ठीक। और इसलिए कि जो कारीगर थे जिन्होंने इजाद की इजाद, उनको 70 साल ये नहीं पता चला कि वो हुकूमत नहीं चला सकते, हुकूमत तोड़ सकते हैं, हुकूमत चला नहीं सकते। और ये अल्लाह की तरफ से इसी पे जरा इनका कुदरती तोहफा है, अल्लाह की तरफ से तोहफा है। हारिस नवाज साहब, आप क्या कहेंगे? सर पीएम आपको अपनी टीम तब्दील कर लेनी चाहिए, जैसे कि अभी नियाजी साहब कह रहे थे कि कल उन्होंने नदीम बाबर को फारिग किया है। आपके ख्याल में और किस किस को घर भेजना चाहिए? ये आप समझते हैं कि इसी टीम के साथ वो मुआशी बेहतरी लेके आ सकते हैं? क्योंकि जब तक IMF के साथ ये मुआहदा हुआ हुआ है सर, उसके चुंगल से निकलना तो बहुत मुश्किल है। देखें पारस, बात यह है कि पीडीएम को काउंटर करने का गवर्नमेंट के पास क्या एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि उनके नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए हैव अ बेस्ट ऑफ टीम, और उसके बाद आप महंगाई को कंट्रोल करें, मेक द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैप्पी। कि उनको इसके इमरान खान के ऊपर जो ट्रस्ट था उसको रिपोज कैसे करने का तरीका है, आप प्राइस डाउन करें, लोगों को रिलीफ दें। दिस इज द इशू। प्रॉब्लम इज कि ये कौन प्राइम मिनिस्टर के साथ
कौन सी टीम है जो उनको ये बता रही है कि लोग दिन ब दिन नाराज हो रहे हैं, आपका ग्राफ डाउन जा रहा है, बजट इज कमिंग। आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि बजट के अंदर ऐसा रिलीफ देंगे कि लोग खुश हो जाएंगे और ये सर्वाइव कर लेंगे। हारिस नवाज साहब, एक खबर है सर, कहा ये जा रहा है कि अब अगर वजीर आज़म इमरान खान से उनकी कारकर्दगी बेहतर करने की बात की जाती है ना, तो वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं इस बात के ऊपर, और वो इस वक्त करंटीना में हैं, और कहा जा रहा है कुछ मुक्तदर हलकों से भी वो नाराज हैं क्योंकि कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे वो खुश नहीं हैं। क्या ये बात ठीक है सर? कहा जा रहा है कि जो मुक्तदर हलके हैं ना, वो उनकी बैड गवर्नेंस से बहुत ज्यादा परेशान है। ये बात मरियम नवाज भी कह रही है, इसीलिए उन्होंने वो ट्वीट में मुतबादिल की बात की। वो कहती हैं, देखिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, दे आर द प्रो पाकिस्तानी, वी मस्ट थिंक वो कोई भी जो बात होगी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस रिलेटेड हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी, दे गिव देयर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट व्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बिकॉज वो रिकमेंड जरूर करेंगे। आगे ना करना इट इज अ प्रोगेटिव ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट। इशू ये है कि इस वक्त लिटमस टेस्ट इस बजट, उसके बाद आपका 31 दिसंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। ये अगर ये इस वक्त अपनी गवर्नेंस ठीक कर लें, लोगों को महंगाई कंट्रोल कर लें, तो पीडीएम का नैरेटिव खत्म हो जाएगा। वो तो चाह रहे हैं अपनी करप्शन खत्म कराएं। मोहसिन बेग साहब, आपके ख्याल में अब्दुल हफीज शेख और रजा बाकर वजीर आजम के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते हैं, ये क्यों वजीर आजम के लिए इतने अहम है? एक सेनेट का इलेक्शन हार गया फिर भी मुशीर है। रजा बाकर साहब को आपने देखा कि बेपनाह इख्तियारात उनको दिए जा रहे हैं, तो वो तो एहतसाब से भी बालातर होंगे, और दोनों को ऑपोजिशन IMF का कहती है। रजा बाकर साहब तो मिस्र में IMF के नुमाइंदे थे जब इनको बुलाया गया था सर। नहीं, ये छुट्टियों पे मुल्तान आए हुए थे बाकर साहब। खान साहब इनको नहीं जानते। इनको एक पुलिस ऑफिसर्स ने रिकमेंड किया कि बाकर साहब आए हुए हैं, और जहांगीर तरीन साहब को रिकमेंड मिलवाया, और जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ पे बिठा के बाकर साहब को खान साहब से मिलवाने लाए, और उसके 2 महीने बाद इनकी अपॉइंटमेंट हुई। इसी तरह हफीज शेख साहब को खान साहब कभी नहीं मिले थे जी, ठीक है जी, और किसी के कहने पे उनको लाया गया, इसीलिए ये दोनों अहम हैं, ठीक है जी। और मकसद ये है कि हारिस साहब ने कहा जी बजट में कर लें, और ये नैरेटिव वो इतना आसान था, तो 3 साल में ये हालत आपने हमारे मुल्क की कर दी है। ये इतना आसान है महंगाई खत्म करना? आप रोज बिजली गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल रोज बढ़ा रहे हैं, तो महंगाई कैसे कम होगी? हाथ हिलाने से कम हो जाएगी? कहते हैं मुल्क ऐसे ही मिला था, वो ऐसे कैसे 5.8 में मिला था, 5.8 में मिला था। आपने देखें ये आए किस नारे पे आए थे? इस्लाहात लाएंगे हम। नवाज शरीफ ने बेहतर नहीं रखा था, हम इस्लाहात करके रिफॉर्म्स लाएंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे, एजुकेशन पॉलिसी लाएं। कोई एक पॉलिसी तो लाओ, एक डायरेक्शन तो दे दो। आपने तबला बजा दिया मुल्क का। मैं देखें, मैं उसका हम ही रहा हूँ। मकसद ये, हमने भी उसको वोट दिया है, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, अदारे आपने तबाह कर दिए। आप जरा सा हुआ, आपने इलेक्शन कमीशन को कहा सारे रिजाइन कर दो। ये हायर एजुकेशन का जरा सा अताउर रहमान ने कान भरे, आपने उस बंदे को डिनोटिफाई कर दिया। 75 जो PhD थे जब अप्लाई किया गया हायर एजुकेशन चेयरमैन के लिए, 75 दुनिया से PhDs ने आपको अप्लाई किया। आउट ऑफ 75 ही वाज द वन जिसको पूरी कमेटी ने सिलेक्ट किया। आप बाबर अली साहब जो लम्स के सैयद बाबर अली, उसने लेटर लिखा है, वो आप पढ़े। मकसद ये है कि आपकी समझ नहीं है। अगर आपको नहीं चलानी आती हुकूमत और गवर्नेंस आपके बस का काम नहीं है, और कहते हैं टीम चेंज करो, भाई आपको क्यों ना चेंज करें? टीम तो आपने वही के रखी हुई है, उधर बुजदार को लगाया हुआ है। पंजाब की तौहीन की उसको लगा के। ये PTI का फेस था, 1 महीना पहले उसने ज्वाइन की, और आपने उसको पंजाब पकड़ा दिया, वो जो खुद अपने मुंह से कहता है मुझे तो सही कुछ आता ही नहीं। देखिए नदीम बाबर से इस्तीफा ले लिया, जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होगी, कैसा इकदाम है? 6 अरब का उसने नुकसान आपको दिया नदीम बाबर ने, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो वोट डालने के लिए वाशिंगटन गया क्योंकि इधर उसका वोट नहीं है जी। कैसे, मतलब अपने कोलो फेल में इतना तजाद रख के आप कहते हो जी ठीक हो जाएगा। मैं बड़ा अभी तक ये आटा, चीनी, अद्वियात और गैस बहरान के किसी जिम्मेदार को भी सजा नहीं हुई है ना अभी तक, हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। देखिए सजा और जजा के लिए भी अकल चाहिए। एक मैकेनिज्म है कि आप किसी को सजा भी देते हैं तो उसका एक तरीकाकार है। आप में तो इतनी सलाहियत नहीं है कि किसी को सजा भी दे सके। आप ही के लोग हैं। गवर्नमेंट कह रही है अब जेलों में जाएंगे, असद उमर ने कहा ये पेट्रोलियम जेलों में तो ये जाएंगे। आप पासा पलटने दें। ये जो करप्शन है, दवाइयां जिसने खाई, जिसने कीमत बढ़ाई, किसने खाई, चले जाएंगे या अपनी हुकूमत के बाद जाएंगे? हुकूमत में तो कोई भी नहीं जाता। वैसे सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, आप ही देखेंगे, आप ही के शो में नजर आएगा। देखें जिस तरफ ये मुल्क को लेके जा रहा है, मैं पहले समझता था कोई उम्मीद नहीं, कोई
मैं पारस पहले ये समझ रहा था, मैं कोई उम्मीद नहीं, मैं ये समझ रहा था कि शायद गलती है, समझ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं। मुझे यकीन है ये जानबूझ के किया जा रहा है, इस मुल्क के खिलाफ किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हमारे तो सब चीज़ें चल रही हैं, अवाम जाए भाड़ में। अल्लाह की कसम ये जानबूझ के इस मुल्क को डुबोया जा रहा है फाइनेंशियली। देखिए दुनिया में अब कोई वार नहीं होनी, अब कोई दुनिया में मुल्क किसी मुल्क पे कब्जा नहीं करेगा, फाइनेंशियली आपको इस काबिल नहीं छोड़ेगा कि आपका मुल्क सर्वाइव करे। हम IMF की ख्वाहिश के मुताबिक हमारी मीशत चलेगी। भैया आपने देखे स्टेट बैंक आपने कैसे उसको कर दिया। खुदा के बंदो, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, बड़ी मुश्किलों से हमने लिया है, इसलिए नहीं लिया कि किसी फूल को दे दे और वो तबाह कर दे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब और मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहाज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।